हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हमने आप सभी लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। तो समांतर श्रेणी में आज हम लोग इसे दोहरा लेते हैं। मात्र 2 या 3 मिनट लगेंगे। आपको इसके बारे में हम दोहरा लेते हैं ताकि मुझे अगला कंसेप्ट मुझे समझाना आसान रहे और आपको समझना भी आसान रहे। तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो पिछला वीडियो जो आप देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे, तो आपको यहाँ पर समझने में कोई देर नहीं लगेगा। आते हैं हम लोग कंसेप्ट पर। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि ये अगर आपका कोई ए है, इसमें हम डी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? डी। जैसे डी जोड़ेंगे तो आपका अगला क्रम प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो जैसे एक डी पहले से है तो 2 डी हो जाएगा। यहाँ पर ये ए प्लस में 2 डी हो जाएगा। फिर इसमें हमने डी जोड़ देंगे तो जो क्रम जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं यानी ए प्लस में 3D हो जाएगा। और हम आगे की तरफ जोड़ देंगे प्लस में डी तो ए प्लस में 4D हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हमने आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। तो ये हमारा जो क्रम जो प्राप्त होता है इसे हमने समांतर श्रेणी में बताए थे और हम यही आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे। तो जो हमने संख्या जो जोड़ रखा है वो हम सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए ये बातें। इसके बाद ये आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है और हर बार प्रथम पद में, हर बार के पदों में सार्वंतर जोड़ा गया है तो हमारा ये श्रेणी प्राप्त होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे पहला टर्न बोलेंगे, अर्थात पहली संख्या बोलेंगे T1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? T2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? T3 बोलेंगे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका T4 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं T5 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको Tn पता लगाना हो तो फार्मूला में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आप 4 निकाल रहे थे तो 4 से 1 कम 3 और D का मल्टीप्लाई हुआ फिर A में ऐड हो गया है। 5 से 1 कम 4, यहाँ से 1 कम हो जाएगा। इसके बाद D A प्लस में 4D। इसी प्रकार यहाँ पर n है तो n का 1 कम, n का 1 कम, इसमें D का देखिए गुणा किया गया तो इसमें भी हम D का गुणा कर देंगे और फिर प्लस में A जोड़ दिया गया तो ये आपका A हो जाएगा। तो हम एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ से आपका फार्मूला बनता है कि Tn इज इक्वल टू में A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। तो अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं समझना चाहूँ इसके बारे में, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया था पिछले वीडियो में। मान लीजिए आपके पास ये 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, हम ये श्रेणी का, ये आपका समांतर क्रम है। तो हम सभी जानते हैं कि आपका पहला टर्न है, दूसरा टर्न है, तीसरा टर्न है, ये चौथा टर्न है। ऐसे करके 10वां जो टर्न होगा वो आपका 40 होगा, ये हम सभी जानते हैं। जो आपका 10वां टर्न है वो आपका 40 होगा। तो अगर हम टर्न की बात करें तो मतलब ये वां पद मतलब ये पहलवां पद, मतलब पहला पद जिसे हम फर्स्ट पद बोल सकते हैं या प्रथम संख्या बोल सकते हैं, या आपका दूसरी संख्या बोल सकते हैं, इसको आप तीसरी संख्या बोलेंगे, चौथी संख्या बोलेंगे, या आपका 10वीं संख्या बन जाएगा। तो हम इसको हम दिखाएंगे कैसे, मतलब डिनोट कैसे करेंगे? T1, इसको कैसे T2, इससे कैसे T3, T4, ये आपका आ जाएगा T10। मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर T1 ऐसे नहीं है, इसको आप गलत मानेंगे। T कैपिटल तो 1 छोटा सा रहेगा नीचे, ये वही चीज़ है। तो हम इस फार्मूला से हम लोग T10 वाला टर्न को पता करेंगे कि सच में यहाँ पर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसमें बारीकी से देखेंगे तो आपको कुछ भी ये मतलब इसमें लर्न या याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि T टर्न मतलब 10, जो 10 का नंबर का जो टर्न हमको पता लगाना है, देखते 40 आता है कि नहीं आता है।
तो यहाँ पर देखेंगे इसी श्रेणी में ए का जो मान है वो सबसे आगे रखा हुआ है, सबसे प्रथम संख्या होता है वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो यहाँ पर यह जाएगा प्लस यन, यन मतलब 10, 10वां तर्ण है, 10वां तर्ण है, यह आपका यनवां तर्ण, इसका मतलब 10वां तर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 माइनस में 1। आपको निकालना है यहाँ पर शार्प अंतर, डिफरेंस, यानी इनका जो अंतर है डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से आपको 4 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 4। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे हाँ या ना, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ से ये 4 प्लस में 9 इंटू में 4। तो आप जानते होगे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 प्लस में 36 इज इक्वल टू में 40। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक बात और आपको बताना चाहूँगा, इसका हमने बताया था योगफल, मैंने ये क्रम बताया था कि ये इतनावां तर्ण कैसे निकालेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका योगफल कैसे निकाले थे पिछले वीडियो में। हम आपको इस टॉपिक को समझाते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किसी भी श्रेणी को जोड़ना आसान होता है, वो श्रेणी कौन हो सकता है, इसके बारे में समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 3 3 अगर करके है और ये कितना भी रहे तो हमें इसको जोड़ना आसान हो जाएगा, हमें इसको जोड़ना आसान हो जाएगा। अब पूछेंगे आप वो कैसे, तो 3 जो है यहाँ पर कितना बार है, पहली बात तो 3 है, कितना बार है 3, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार है। तो जो संख्या रहेगा, जितना बार रहेगा उसे गुणा कर देने पर तो जो संख्या आएगी ना वो इनका योगफल आएगी। तो यानी हम जो श्रेणी जो दे रखा है इसको हम इसी के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम ये बेसिक समझा रहे हैं वही कंसेप्ट फार्मूला में बनाया गया रहता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किताबों से हट के चल रहे हैं। यही किताबों में नियम है, यही किताबों में कंसेप्ट है, लेकिन हमारे समझाने का तरीका अलग है और आपको समझने का अजीबा अलग होना चाहिए। हम आते हैं अगले मतलब इसी कंसेप्ट पर। तो जब हम इनको हम जोड़ देंगे तो ये जोड़ना हमारे इस तरह का आसान है, तो हम पता करेंगे कितनी बार है, ये 6 बार है। कौन से की संख्या है, 3 है, तो गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी इन सबको जोड़ने पर 18 आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस श्रेणी को भी हम ऐसी संख्या बना दें कि सभी संख्या समान हो जाए। तो इस श्रेणी को हम देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि यह श्रेणी 10 बार है, मतलब ये श्रेणी हम इतना देखेंगे कि 10 तर्ण है, मतलब ये पहला तर्ण, दूसरा तर्ण, तीसरा तर्ण, ये 10वां तर्ण, ये ऐसे करके 10 तर्ण हैं, हम सभी जानते हैं। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ये संख्या जो है एक समान हो जाए। इसका मतलब हम इसका इन्वर्स, इसका उल्टा करके हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें आवश्यकता तो आधा है, क्योंकि हमने तो दोगुना करके जोड़ा है, फिर इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। हम आते हैं पॉइंट पर। तो यानी हम पहले छोटी सी पहली संख्या को उठाते हैं, तब हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, समझे तो देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई क्रम है, कोई समांतर क्रम है या कोई समांतर श्रेणी है। यहाँ पर दे रखा है मान लीजिए 3 5 7 9 11, यह आपका कोई श्रेणी क्रम दे रखा है और आप इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो हमको बस इतना पता रहना चाहिए कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो क्या करेंगे, इसी के जैसा हम एक और क्रम मतलब श्रेणी ला देंगे। तो और हम इसको उल्टा लिख देंगे, यानी 3 वाला यहाँ पर आ जाएगा, 5 वाला यहाँ पर आ जाएगा, 7 वाला तो यही रहेगा, 9 वाला यहाँ आ जाएगा और 11 वाला यहाँ आ जाएगा।
तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबका आंसर 14-14 आ रहा है। अरे हाँ या ना? और आप देखेंगे कि 14 को हमें जोड़ना आसान हो गया है। भाई इस 14 को जोड़ना है और यही 14 5 बार है, यानी 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 70। और हम इस श्रेणी को 2 बार लिया हूँ। आपको पता होनी चाहिए कि मैंने इसी श्रेणी को 2 बार लेके जोड़ा हूँ। तो मुझे इसका आधा आंसर लिखना होगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें बट्टे में 2 कर देंगे। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या में जब हम 2 का भाग दे देते हैं तो वो संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम इसको भाग देंगे तो आपका ये 35 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय हो गया कि इनका जो आंसर है जोड़ने पर वो 35 आएगा। तो आप जोड़ करके देख सकते हैं इनका आंसर 35 आएगा। तो हम भी यही कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। और आप एक बात और बता दूँ, हमें सिर्फ इसको जोड़ने में सिर्फ कितनी संख्या की क्या ज़रूरत थी मैं आपको बताऊंगा। हमें वो संख्या ज़रूरत है कि 14 कहाँ से आया है। तो 14 आप देख रहे हैं कि एक श्रेणी के आखिरी संख्या और इसमें हमने फर्स्ट अर्थात पहली संख्या जोड़ दिए हैं तो हमें 14 मिल गया है। और हमें 5 कहाँ से मिला है? 5 क्या है, वो कौन संख्या है? 5 वो है कि श्रेणी में कितनी संख्या हैं वही हमारा 5 है। फिर क्या किए हैं, उनको हम गुणा कर दिए हैं। और फिर क्या किए हैं, उनको हम आधा कर दिए हैं। तो हमें इन श्रेणी का योगफल निकल गया है। वही काम हमको यहाँ भी करना है। यानी सबसे पहले आपको इस श्रेणी के उल्टा लिखना है। तो जैसे उल्टा लिखेंगे तो सबसे आखिरी वाली संख्या पहले आ जाएगी, इसके बाद क्रम घटते जाएगा और सबसे पहली वाली संख्या सबसे पीछे चली जाएगी। यानी यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। और ये टर्न हमको पता है कि ये 10 टर्न है, यानी ये 10वां टर्न है। जैसे यहाँ पर 5 टर्न था, मतलब 5वीं संख्या ये थी। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये 10 संख्या है, यानी 10वीं संख्या है। तो पहली संख्या और ये लास्ट संख्या और ये पहली संख्या जोड़ने पर हमें मिल जाता है 44। और हम सभी जानते हैं कि 10 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। और जैसे ही 10 का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 440। और हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 220। ये बात तो पक्का हो गई कि इस क्रम को जोड़ने पर जो हमें संख्या मिलेगी आपको मिल जाएगी 220। तो चलिए हम एक बात और बता दूं कि इस क्रम को हम समान फार्मूला के अनुसार बताते हैं। आते हैं इस कंसेप्ट पर। हम इस जो श्रेणी जो लिखा गया हुआ है, इसी श्रेणी का हम लोग अब योगफल देखते हैं कि योगफल का कैसे फार्मूला यहाँ पर निकल सकता है। हमने अभी भी बताया है कि जब हम इस श्रेणी को लिख रहे थे तो इनको योगफल वाला फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते थे कि आखिरी संख्या में पहला संख्या जोड़ देते थे और फिर हम ये पता लगाते थे कि कितनी टर्न है, फिर हम इसमें गुणा कर देते थे और फिर हम इसका आधा कर देते थे। आपको ये बात याद होनी चाहिए और याद के साथ क्या करना है, बल्कि कंसेप्ट को समझना है। अगर आप कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल को लगाना आसान हो जाएगा। आपको केवल बेसिक कंसेप्ट ही समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यानी हमने क्या किया था, अंतिम संख्या आपके पास है, अंतिम संख्या आपके पास ये है, इसका मतलब a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d है। और क्या करते थे, इसमें पहली संख्या हम जोड़ देते थे, यानी पहली संख्या हम इसमें जोड़ दिए और फिर क्या करते थे, हम इसको n के साथ गुणा कर देते थे और फिर हम इसका आधा कर देते थे। तो यही तो है हमारा सम, मतलब कहाँ तक का सम है ये हमारा फार्मूला बन गया। और ये n टर्न तक सम है, यानी इसे बोलते थे यस n। यानी यस का मतलब होता था सम मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़। और ये जो होता है n मतलब n टर्न तक का जोड़। हम उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे।
तो इसमें भी फार्मूला में बहुत कुछ छिपा हुआ है और आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इस कॉन्सेप्ट को पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन शायद इतना आराम से नहीं बताया है, ये तो हमको नहीं जानते। चलिए हम देखते हैं। हमने अभी भी जो फार्मूला लिखा है वो फार्मूला लिखा है SN = में n/2। तो यहाँ पर ये 2 है ना, आप इसको मल्टीप्लाई तो सभी है यहाँ से, तो आप इसको अलग कर सकते हो इसके साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस में फिर a, फिर इसके बाद प्लस में n-1 इंटू में d कोष्टक में 1। तो अब आप देख रहे होंगे कि यही जो टर्म है आप इनको जोड़ देंगे। तो यानी यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अरे हाँ या ना? तो आपको ये एक फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। तो चलिए हम और आगे की तरफ देखते हैं। क्या हम इस फार्मूला को कुछ और तरीक़ा से लिख सकते हैं? हाँ, देखिए वो कैसे, मैं आपको ये भी बता रखा है। अगर आपको याद होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझने का प्रयास करें। तो हम जानते हैं कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो इतनी संख्या है वो आपकी लास्ट संख्या है। लास्ट संख्या से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक TN है, या हम इसे बोल सकते हैं ये लास्ट संख्या है, L है। स्मॉल l लिखिएगा, कैपिटल L मत लिखिएगा। तो या तो हम ये TN बोल सकते हैं या तो स्मॉल l भी बोल सकते हैं। तो यानी यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 कोष्टक में a प्लस में TN। अरे हाँ या ना? या इसको ये भी लिख सकते हैं n/2 कोष्टक में a प्लस में L। अरे हाँ या ना? हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यानी ये जो संख्या होती है वो लास्ट संख्या होती है और ये आपका प्रथम संख्या होती है, और ये आपका कितना टर्न है, अर्थात नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्या है, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इसको आधा कर देते हैं।